Hello everybody, welcome back to Physics Gaming. My name is Dikshan. So in today's video we are going to solve and discuss and understand what is conservative force and what is non-conservative force. So this is from work, power and energy chapter. So what is conservative force and what is non-conservative force? So let's get started. So there are two types of force, conservative force and non-conservative force. So first I have shown up what is the formula for force. Formula for force is equal to dot product of force and displacement. This is the formula for work done. So what is conservative force and what is non-conservative force? Conservative force. In conservative force, work done does not depend on path. सो कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. सपोज कीजिए एक पाथ है ए और एक पाथ है सी, तो हमें जाना ए से सी. तो यहाँ पे हमारे पास दो पाथ है, एक है डायरेक्ट पाथ फ्रॉम ए टू सी और एक है थोड़ा लॉन्ग पार्ट जो कि है फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू and then B to C. So in both case, from A to C and from A to B to C, the work done are same. मतलब दोनों केस में जब आप A से C जाएंगे या फिर A से C और फिर B से C, या फिर आप A से B या फिर B से C, तो दोनों ही केस में जो वर्क डन है वो सेम रहेगा. तो मैं आपको अभी एक्सप्रेस करूँगा कि वो कैसे. उससे पहले एक बार नॉन कंजर्वेटिव देख लेते हैं. What is non-conservative force? Non-conservative force work done depends on path. So कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन है वो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कंजर्वेटिव फोर्स. लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है, नॉन कंजर्वेटिव एक तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स का उल्टी है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है फोर्स का, वो पाथ पे डिपेंड करता है. जैसे इस वाले केस में अगर आपको ए से सी जाना है तो आपके पास दो रास्ते, ए से सी या फिर ए से बी फिर बी से सी, और दोनों ही केस में यहाँ पे वर्क डन सेम रहेगा. वर्क डन सेम. लेकिन इस वाले केस में सपोज कीजिए आपको जाना है ए से सी, तो आपके पास इसमें भी दो रास्ते, एक डायरेक्ट ए से सी या फिर ए से बी फिर बी से सी. लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन है वो सेम नहीं होगा. यहाँ पे वर्क डन डिफरेंट होगा. अगर आप ए से सी जाएंगे तो वर्क डन डिफरेंट होगा, और अगर आप ए से बी फिर बी से सी जाएंगे तो वर्क डन डिफरेंट होगा. ये कब होगा, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो. सो एक बार देख लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है. आप इसको राइट डाउन कर ले. एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव फोर्स के, फिर आपको अंडरस्टैंड कराते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. तो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है
कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटी। जो ग्रेविटी है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटी और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन। ग्रेविटी में जब वर्क डन होगा वो किसी भी पाथ में सेम होएगा। अगर आपको लास्ट पाथ पे जाना है, अगर आपको ए से सी जाए तो यहाँ पे दो पाथ है, ए से सी या फिर ए से बी फिर बी से सी। लेकिन आपके जो फर्स्ट जहाँ से आपने स्टार्ट करा और जो लास्ट जहाँ पे आप पहुँचोगे वो सेम होने चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स में। तो भी इन दोनों का अगर ए से सी या फिर ए से बी फिर बी से सी दोनों का जो वर्क डन है वो सेम होगा, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स में ये सेम नहीं होगा। तो अभी आपको इसका बताता हूँ कैसे। अभी कंजर्वेटिव फोर्स देखते फिर नॉन कंजर्वेटिव देखेंगे ग्रेविटी का। तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक स्लोप है और यहाँ पे एक मास रखा हुआ जिसका मास है m। उसको कोई ऊपर खींच रहा है एक फोर्स से कोई उसको ऊपर खींच रहा है। जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है वो है l लेंथ है। तो हमें और ये पॉइंट ए है, ये सी है और ये बी है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं इस मास को ऊपर ले जाने के, एक डायरेक्ट फ्रॉम ए टू सी या फिर ए से बी फिर बी से सी। तो अब देखते हैं कि ग्रेविटी की फोर्स कैसे कंजर्वेटिव है। तो सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं ग्रेविटी का इस वाले केस में। फर्स्ट केस फ्रॉम ए टू सी। तो वर्क डन होगा ए टू सी का वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स एंड ऐसे भी लिख सकते हैं आप, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो होता है एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है कॉस थीटा। तो देखते हैं यहाँ पे फोर्स क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है नीचे, ये ग्रेविटी की फोर्स लगेगी यहाँ पे नीचे, ग्रेविटी लगेगी नीचे mg ग्रेविटी नीचे लगेगी। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ यहाँ पे। तो ये थीटा होगा। तो ये थीटा कितना होगा, तो देखिए जो ये वाला एंगल है ये है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री और ये 90 प्लस थीटा, ये 90 डिग्री होगा और ये 90 प्लस थीटा। तो यहाँ से एफ है mg इनटू डिस्प्लेसमेंट है l और cos थीटा है 90 प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल हुआ है cos 90 प्लस थीटा, ये 90 है थीटा 90 प्लस थीटा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा। तो इसको सोल्व करें तो ये आता है cos 90 प्लस थीटा। तो अब मैं इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मेथड से सोल्व करके बताता हूँ। तो जो cos a प्लस बी होता है वो होता है cos a cos b, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस साइन a साइन b। तो ये फॉर्मूला आता है। तो इसको इसमें पुट करेंगे तो होगा cos 90 इंटू cos 0 डिग्री माइनस साइन 90 इंटू साइन 0 डिग्री। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा आएगा, क्योंकि cos 90 हो जाता है 0 तो ये 0 हो जाएगी ये वाली टर्म। हाँ तो cos तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा।
तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी m माइनस एम जी एल साइन थीटा। ये जो माइनस है ये आगे लग गया। तो फर्स्ट केस में जो वर्क डन आया वो आया mgl माइनस mgl साइन थीटा। अब सेकंड केस पे आते हैं। आप इसको नोट डाउन कर ले, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब सेकंड केस पे आते हैं। अब जाते हैं ए से बी एंड देन बी से सी। ये ए और ये तो आपका एल है। अब है सेकंड केस। अब जाना हमें अब हमें इस मास के बॉक्स को ले जाना है ए से बी फिर बी से सी। तो ए से बी और फिर बी से सी। तो ए से बी, तो इसका वर्क डन जो होगा वो होगा इस वाले केस में जो वर्क डन होगा वो होगा ए से बी एंड देन बी से सी, जो कि होगा वर्क डन ऑफ ए से बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी से सी। सो देखिए जो ये ए से बी है इसमें ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल उसको कैंसिल आउट कर देगा। तो वर्क डन फ्रॉम ए से बी 0। अब निकालता वर्क डन फ्रॉम बी से सी। तो अब इस मास के बॉक्स को यहाँ लाते हैं। अब इसको हम ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। तो इस वाले केस में सेकंड केस में वर्क डन कितना होगा, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 0 होगा। अब इस वाले टर्म का वर्क डन निकालते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क डन इस वाले केस में क्या होगा, तो यहाँ पे फोर्स लग रही है ऊपर और यहाँ पे फोर्स लग रही है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये वाली फोर्स नहीं, ग्रेविटी की फोर्स का निकाल। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर जो कि है आपका, एक सेकेंड, जो कि है डिस्प्लेसमेंट एल साइन थीटा। आप यहाँ से देख लीजिए ये यहाँ पे एल, तो ये यहाँ पे इसका ये यहाँ पे कंपोनेंट एल साइन थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ से निकालते हैं वर्क डन फ्रॉम बी से सी ग्रेविटी का। तो यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है नीचे जी एम जी। तो यहाँ पे वर्क डन होगा, वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे फोर्स लग रही है नीचे एम जी और डिस्प्लेसमेंट हो रहा ऊपर डॉट एल साइन थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में वो बन रहा है 180 डिग्री का, और एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो यहाँ पे एंगल हो जाता है 180 डिग्री और कोस 180 डिग्री होता है -1। तो यहाँ से -1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा mgl साइन थीटा। सो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट केस और सेकंड केस में, बोथ केस में यहाँ पे mgl माइनस mgl साइन थीटा ही आया है। दोनों ही केस में जो वर्क डन है ग्रेविटी का वो mgl साइन थीटा ही आया, माइनस mgl साइन थीटा ही आया। तो इससे ये प्रूव होता है कि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आप इसको नोट डाउन कर ले। अब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ेंगे जो कि होती है फ्रिक्शन की। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो कि होता है फ्रिक्शन की,
नॉन कंजर्वेटिव जो कि फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कैसे, वो अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सपोज कीजिए एक पार्ट है फ्रिक्शन का, एक बॉक्स है मास m का, जिसको जाना है फ्रॉम ए टू डी, उसे फ्रॉम ए टू डी जाना है। तो यहाँ पे भी इसके पास टू पार्ट है, एक है फर्स्ट पार्ट जो कि होगा फ्रॉम डायरेक्ट ए टू डी, और एक है सेकेंड पार्ट जो कि होगा फ्रॉम ए टू बी, देन ए टू सी एंड देन ए टू डी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं जो कि होगा फ्रॉम डायरेक्ट ए टू डी। डायरेक्ट ए टू डी। तो इस वाले केस में वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा इस वाले केस में। तो सपोज कीजिए ये है ब्लॉक मास m का, ये ब्लॉक मास m का। तो यहाँ पे आगे की तरफ फोर्स लगी, तो फ्रिक्शन लगता है पीछे, यहाँ पे आगे की तरफ फोर्स लगेगी तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है, आप इस डिस्प्लेसमेंट को मैं डी नाम दे रहा हूँ, डी नहीं, डिस्प्लेसमेंट है एक्स डिस्प्लेसमेंट है। और ये सारे बराबर है, तो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। ये क्योंकि ये सारे बराबर है, ए टू डी का जो डिस्टेंस है वो सेम है ए टू बी के और बी टू सी के और सी टू डी के। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी इज इक्वल टू ए टू बी एंड बी टू सी एंड सी टू डी एंड डी टू ए, ये सेम है। तो ये सारे x हो जाएंगे। अब निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि होता है एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। तो अब हम यहाँ पे फोर्स देखते हैं। तो फोर्स लग रही है पीछे फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू एन, तो यहाँ पे सपोज कीजिए जो म्यू है वो है 0.2 और जो m है वो है 2 kg। सपोज कीजिए 2 kg का है मास m। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स आएगी वो आएगी 4 न्यूटन की। तो पीछे की तरफ फोर्स लग रही है 4 न्यूटन की, 4 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ x। तो x को भी हम नाम दे देते हैं, तो x है 4 मीटर, तो ये x है 4 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ 4 मीटर। तो जो फ्रिक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो फ्रिक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोस होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से 16 या फिर आप बाद में ही देख लेना। तो ये 4 न्यूटन इंटू 4 मीटर इंटू कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी -16 जूल। तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है -16 जूल का। अब हमने सबके नाम देते, फोर्स का भी वैल्यू रख देते। तो फोर्स लग रही है, फोर्स को एफ ही दे देते हैं। फिर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट, फिर इसमें टाइम लगेगा क्वेश्चन में करने में। तो फोर्स को हम एफ ही नाम देते हैं। तो यहाँ पे 16 जूल लग रही है वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। 16 जूल लग रहा है वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स।
सो फर्स्ट केस में वर्क डन है 16 माइनस 16 जूल। अब सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन कर ले। अब ये सेकंड केस की तरफ है, बी एंड ए। तो यहाँ से जो ब्लॉक है मास एम का वो जा रहा है फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी एंड देन सी टू डी। तो इस वाले केस में वर्क डन क्या होगा? सो इस वाले केस में भी जो मास है वो 2 kg का है, और इस वाले केस में भी जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रही है वो 4 न्यूटन की है। इस वाले केस में भी जो म्यू एस है वो 0.2 है। तो अब देखते हैं, और यहाँ पे ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। अब देखते हैं कि इसका वर्क डन क्या आएगा। टोटल वर्क डन निकालते हैं, नेट वर्क डन। नेट वो होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी। ये होगा इसका वर्क डन। तो पहले वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकालते हैं। सो यहाँ पे दोनों ही केस में यहाँ पे 16 जूल आएगा वर्क डन इस वाले में, तो यहाँ पे आ जाएगा -16 जूल प्लस अब फ्रॉम बी टू सी में भी 16 जूल, क्योंकि यहाँ पे भी जो डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर का है, यहाँ पे भी -16 जूल फिर सी टू डी। इस वाले केस में भी -16 जूल आएगा वर्क डन। तो इस वाले केस में हम निकालते हैं इसकी वैल्यू 16 जूल प्लस 16 जूल प्लस 16 जूल। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कैमरा बैटरी लो हो गई थी फ़ोन की, आई एम सॉरी। सो -16 प्लस -16 प्लस -16 ये होगा माइनस साइन आएगा, और जूल। सो आप देखिए कि इस वाले केस में सेकंड केस में जो वर्क डन आया वो आया -48 जूल। सो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि फ्रिक्शन। इस वाले केस में दोनों ही पाथ में जो वर्क डन है वो सेम नहीं आया, लेकिन ग्रेविटी वाले केस में दोनों ही पाथ में जो वर्क डन था वो सेम आया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।